जी बरखा मैडम, ये हमारी वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कि विक्स में वेब डिजाइनिंग कैसे करनी है। ओके, तो उसके लिए ना हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें wix.com खोलना है। जब wix.com आप खोलेंगे तो आपके पास एक बेसिक इंटरफेस खुलेगा जो साइन अप का होगा। आपको इजीली साइन अप करना है, जैसे ईमेल और पासवर्ड डाल के हम फेसबुक या जीमेल को साइन अप करते हैं। उसको ओपन करने के बाद में हमारा आगे का प्रोसेस होता है, वो हम सीखेंगे आज कैसे हमें आगे के डैशबोर्ड पे काम करना है। जैसे ही आप उसको साइन अप करेंगे तो आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ये एक डैशबोर्ड आएगा। ये आपका साइन इन डैशबोर्ड है, न कि आपकी वेब डिजाइन का डैशबोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। ऊपर आ रहा है विक्स लिखा हुआ, उसका लोगो आ रहा है। फिर माई साइट्स आ रहा है। इसमें अभी हमने कोई भी साइट क्रिएट नहीं की है, तो आप गो टू माई साइट्स जाओगे। जब आप बहुत सारी साइट्स क्रिएट कर लेंगे, वेबसाइट्स अलग अलग क्रिएट कर लेंगे, टेम्पलेट बना लेंगे, तब आप गो टू माई साइट्स पे जाएंगे तो सारी वेबसाइट्स खुल जाएगी। ओके, और जब भी क्रिएट न्यू साइट करनी है, क्रिएट ए न्यू साइट में क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, जब भी आप न्यू वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ बटन से क्लिक कर सकते हैं। फिर पार्टनर डैशबोर्ड है, जिसे हमने सीखा था कि विक्स का पार्टनर डैशबोर्ड, सॉरी शॉपिफाई का पार्टनर डैशबोर्ड, वैसे ही विक्स का भी पार्टनर डैशबोर्ड है। ठीक है, फिर अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ऐप मार्केट। ठीक, जैसे कि ऐप हमारे उसमें शॉपिफाई में भी थे, वैसे ही ऐप मार्केट। अपडेट एंड रिलीज, इसके कुछ नए अपडेशंस आते हैं, तो वो है इंस्पायरिंग वेबसाइट्स। अगर कोई वेबसाइट्स देखना चाहते हैं आपकी इंस्पायरिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी है, उससे उसके थ्रू थोड़ा आइडिया लेके वैसे ही आप बना सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है कोर्सेज एंड लेसन्स। इसके भी है ना, कोर्सेज और लेसन्स अवेलेबल होते हैं, पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। तो वो भी आप लेके और उसके है ना वर्कशॉप्स होती है, उनको ज्वाइन करके देख सकते हैं कि क्या अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो इसके काफी सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल होता है, जिसको आप सब्सक्राइब करके और फॉलो करके आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेल्प का। हेल्प का सेक्शन इसलिए रहता है सभी के अंदर कि किसी भी तरीके का आपका कोई भी अगर डाउट है, तो इसमें Q&A सिस्टम से ना बहुत सारा डेटा है। आपको कुछ भी कोई दिक्कत आती है वेबसाइट डिजाइन में या फिर एसईओ में, किसी भी तरीके की डोमेन में, कोई भी तरीके की अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो और उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप सर्च पे जाके आपका क्वेश्चन डालोगे तो आपको आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इस पे Q&A आपस में डिस्कशन करते हैं, वो Q&A में कन्वर्ट होता जाता है। ओके, तो विक्स इस तरीके का पूरा एल्गोरिदम रखता है। नीचे आ रहा है हेल्प टॉपिक्स। उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना है। क्रिएटिंग यूर वेबसाइट, उसकी स्टेप बाय स्टेप है। अकाउंट एंड बिलिंग, यूजिंग विथ यूजिंग द विक्स मोबाइल ऐप, connecting a domain, managing your business, promoting your site, Wix partner and enterprises need more help. नीड मोर हेल्प का ऑप्शन इसलिए है कि आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव चैट पे बात कर सकते हैं, उन्हें ईमेल सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया जा सके। कॉल का ऑप्शन है इसमें कस्टमर केयर का, जो बहुत इजी और अच्छा ऑप्शन है। शॉपिफाई में भी ऐसा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है कि आपको पहले तो कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को नंबर देना पड़ेगा, फिर वो कॉल बैक करेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी नंबर अवेलेबल होता है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल होता है, या कॉल बैक की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अमेजोन पे हम लोग कभी कभी अगर कोई कस्टमर केयर पे बात करनी है तो कॉल बैक रिक्वेस्ट होती है, तो आप कॉल बैक रिक्वेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, वहां से कॉल आएगा, इंटरनेशनली ही इनकी टीम है, वो आपको कॉल बैक करेगी आपके नंबर पे। जो भी इशू आ रहे हैं, आपको भले 10 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, 10 घंटे लगेंगे, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करते। कोई टेक्निकल इशू उनकी तरफ से है तो वो है ना आपसे टाइम लिमिट ले बताएंगे, 24 आवर, 48 आवर या 7 डेज, उसमें वो उसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसका कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। विजिट, ऊपर आ रहा है एक और लिखा हो विजिट हेल्प सेंटर, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इसके हेल्प सेंटर पे जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम इसके डैशबोर्ड में आगे आते हैं। ऊपर ही टॉप पे आप राइट में देखेंगे तो इनबॉक्स है। ठीक है, आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसके बाद में आपको कोई भी मैसेजेस करते हैं आपके कस्टमर्स, या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आपसे वेंडर या कोई भी कांटेक्ट करता है आपके लाइव चैट सेक्शन में, तो आप जैसे ही यहाँ इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो मैसेजेस है वो सारे यहीं डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, नोटिफिकेशन, आपका किसी ने सब्सक्राइब किया है, कोई ऑर्डर आया है, कोई सर्विसेज के लिए कोई पेड किया हुआ है, किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन है, तो सारे नोटिफिकेशन आपकी सारी साइट के यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका ऊपर टॉप में विंडो आ रही है, यहाँ पे आ रहा है आपकी डिटेल्स, जिससे भी आपने ईमेल से लॉगिन किया है उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। अकाउंट सेटिंग में जाके आप आपकी डिटेल्स चेंज कर सकते हो, आपका नाम चेंज कर सकते हो, यूजर पासवर्ड डाल सकते हो,
आपकी कोई डोमेन या पर्सनल डिटेल्स है जो आप शेयर करना चाहते हो, ताकि आप जब भी लॉगिन करें अगर उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ये मांगता है तो वहाँ अवेलेबल हो। फिर डोमेन्स के लिए आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जैसे GoDaddy में हमने सीखा था कि डोमेन कैसे सर्च करना है, तो आप इसके डोमेन के सेक्शन पे जाके आप डोमेन सर्च कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसका बिजनेस ईमेल है। बिजनेस ईमेल जो है, आप बिजनेस ईमेल परचेज करना चाहते हैं कि आपने वेबसाइट अगर शॉपिफाई बना रहे हैं और बिजनेस ईमेल यहाँ से परचेज करनी है या डोमेन यहाँ से परचेज करना है, तो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद वाउचर्स है। अगर कोई वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं या कोई वाउचर्स विक्स से आपको मिले हुए हैं, कोई डिस्काउंट वाउचर या फ्री डोमेन वाउचर, ऐसे कुछ वाउचर मिले हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आपका बिलिंग हिस्ट्री। आपकी जो भी बिलिंग हिस्ट्री है, जो भी पेमेंट्स किए हैं आपने, डोमेन परचेज किया है, ईमेल बिजनेस ईमेल लिए या फिर आपने होस्टिंग लिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इसके कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जैसे कि हम होस्टिंग लेते हैं, SSL सर्टिफिकेट लेते हैं, आप जब भी GoDaddy से परचेज करते हैं, यहाँ पे आप दो चीज होती है। यहाँ पे डोमेन होस्टिंग का नाम नहीं होता है, यहाँ पे होता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसके अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज देता है ये, जो GoDaddy भी नहीं देता है। या GoDaddy जो देता है वो यहाँ अवेलेबल नहीं होगी, यहाँ अवेलेबल होगी, वो GoDaddy पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, उसमें ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बेनिफिट्स देता है, जैसे होस्टिंग, SSL सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल या फ्री डोमेन, अलग अलग इसके पैकेजेस में बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड में जाके आप आपका पेपल या आपका कार्ड ऐड कर सकते हो, ताकि आगे की कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांजेक्शन इन द सेंस डोमेन परचेज कर रहे हैं, ईमेल परचेज कर रहे हैं या इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, तो बार बार आपको पेमेंट डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से आप लिंक करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू साइट। आप जब भी कोई वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू साइट पे जाना है, उसके बाद आगे आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद सेम यहाँ पे ऊपर हेल्प का ऑप्शन था, यहाँ पे भी आ रहा है हेल्प सेंटर, तो यहाँ से आप क्लिक करके हेल्प सेंटर पे जाके और आप डिस्कशन कर सकते हैं उनके Q&A पे, उनके जो फॉर्म बना होता है विक्स का फॉर्म उसके ऊपर, या डायरेक्ट कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे आ रहा है आपका लैंग्वेज का। देखिए, आप लैंग्वेज के वहां पे जाते ही पूरी लैंग्वेजेस आ गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसकी वेबसाइट को कन्वर्ट करके और वेब डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी में ही आप पूरा इंटरफेस चाहते हैं, तो आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप वेब डिजाइनिंग जो कर रहे हैं वो हिंदी में इजीली कर सकते हैं। ओके, और आपका जो भी लॉग आउट करना है अकाउंट, तो लॉग आउट यहाँ से होता है। अब हमने टॉप की जो इसकी हेडिंग बार है वो हम देख चुके हैं कि हेडिंग मेन्यू में क्या क्या है। उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ माई साइट, लिखा हुआ सेलेक्ट साइट टू एडिट व्यू एंड ओपन इट डैशबोर्ड। ओके, तो दो तरीके का इसमें इंटरफेस होता है, जैसे हमने शॉपिफाई में देखा था, एक था डैशबोर्ड और फिर था एक थीम, ऑनलाइन थीम में जाने के बाद कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो कस्टमाइज का बटन था, तो वहां पे एक ही डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने पे वो रेगुलर इंटरफेस काम कर रहा है। यहाँ पे दो इंटरफेस चलते, एक होता है डैशबोर्ड, इट मींस कि ऊपर जो हमने अभी ये खोल रखा है ब्राउजर, ये खुलेगा डैशबोर्ड का अलग से, और नया आप न्यू टैब खोलोगे तो यहाँ पे आपका खुलेगा आपका कस्टमाइजेशन का। तो दो टैब करके सेपरेट सेपरेट काम किया जा सकता है उसके ऊपर। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं इसका आगे प्रोसेस क्या है। ये देखिए, क्रिएट न्यू फोल्डर, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर साइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमारे विंडोज के अंदर होता है, आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोई फाइल खोलते हैं आप, जैसे वर्ड या एक्सेल, फिर उसके अंदर काम करते हैं, तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रिएट न्यू साइट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू साइट के यहाँ पे बहुत जगह पे ऑप्शन आते हैं जहाँ से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। फिर नीचे आप आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए दो डैशबोर्ड दे रखे हैं, एक दे रखा है डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप व्यू कैसा दिखेगा और मोबाइल व्यू कैसा दिखेगा। इट मीन्स इसकी जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं, तो कस्टमाइज वेबसाइट्स होती है जो मोबाइल और अदर वेबसाइट के लिए फ्रेंडली डिवाइस होती है, कि आपकी जो वेबसाइट है वो फ्रेंडली रहती है किसी भी इंटरफेस के लिए। ओके, फिर नीचे आ रहा है यू आर ऑन यूर यू आर ऑन यूर वे टू क्रिएटिंग यूर फर्स्ट प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है, तो इसकी जो भी वेबसाइट होती है वो बहुत प्रोफेशनल इंटरफेस होता है, उसको आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से कस्टमाइजेशन करना होता है। इसीलिए हमारी वेबजीफाई इंस्टीट्यूट की जो भी क्लासेस है वो स्मार्ट क्लासेस है, हम देते हैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप से इजीली कस्टमाइजेशन करना, बिना कोडिंग से वेबसाइट डिजाइन करना। तो हम विक्स में भी सीख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें कोई कोडिंग का काम नहीं करना है, बिना कोडिंग के हम लोग वेबसाइट डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, नीचे इस पे बटन आ जाता है आपका क्रिएट न्यू साइट। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वही इंटरफेस खुलेगा, जितने यहाँ पे अलग अलग टॉप पे या फिर इसका जो हेडर मेन्यू है वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए थे क्रिएट न्यू साइट का। तो सारे बटन सेम ही काम करेंगे,
तो आप किसी भी बटन को क्लिक करके आप वेबसाइट डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। फिर आ जाता है हायर ए प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए यहाँ पे, उसे हायर कर सकते हैं आपकी वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करने के लिए भी। लिखा है नीड हेल्प क्रिएटिंग योर साइट, चूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेब डिजाइनर। तो यहाँ पे बहुत सारे वेब डिजाइनर भी अवेलेबल होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, वो आपकी पेड सर्विसेज होगी। फिर आ रहा है गेट इंस्पायर्ड, एक्सप्लोर स्टनिंग वेबसाइट क्रिएट बाय विक्स यूजर लाइक यू। ठीक है, तो आप जैसे यूजर्स ने यहाँ पे वेबसाइट्स बनाई हुई है, उनको अगर आप देखना चाहते हैं और इंस्पायर होना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके की वेबसाइट्स बनी हुई है, किस किस कैटेगरी में, उन्हें आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और उससे आइडिया लेके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कांट फाइंड यूर वेबसाइट, यू माइट हैव लॉग्ड लॉग्ड इन विथ अनदर ईमेल टू क्रिएट यूर साइट। तो आप है ना इसको लॉग आउट कर सकते हो और अनदर किसी भी आपकी ईमेल है तो उससे भी लॉग इन करके और फिर से आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। तो अलग अलग ईमेल से आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये बना रखी है HR ब्रांड वेब डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन, हमारी जो मेन कंपनी है उसकी। तो हम इसमें जो भी डिजाइनिंग करेंगे तो हम वेब डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स बनाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बना रहे हो तो आप किसी और ईमेल से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं और वहां से आप लॉग इन करके उसमें सारे ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ओके, तो आपकी चॉइस है, आप एक ही वेबसाइट में सारे मिक्स कैटेगरी में काम करना चाहते हैं या सेपरेट ईमेल से लॉग साइन अप करके और उसके बाद अलग अलग स्टोर बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने क्या सीखा है, ये हमने सीखा है कि विक्स का साइन अप करने के बाद जो डैशबोर्ड आता है वो कैसे काम करता है, उस पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएट न्यू साइट, हमें साइट कैसे क्रिएट करनी है। तो अब इसका जो बटन है, कोई भी आप बटन को यूज कर सकते हैं, हम ये वाला बटन यूज कर रहे हैं, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डैशबोर्ड है वो एक नया उस पर सेटअप खुल गया है। आपने देखा होगा हमने शॉपिफाई जब हमने सीखा था तो हम जब भी शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करते थे तो वहां पे है ना कोई Q&A आता था कि आपको कौन सी वेबसाइट बनानी है, किस कैटेगरी में बनानी है, क्या क्या सोशल मीडिया आप कनेक्ट करना चाहते हो, इस तरह का पूरा Q&A मांगता है ताकि वो आपको थीम सजेस्ट कर सकता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन सी थीम है जिसे आप कस्टमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फ्री और पेड टीम दोनों अवेलेबल होती है, तो आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू आर क्रिएटिंग, किस तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे, ऑनलाइन स्टोर, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी, कंपनी। तो आप किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो। तो हम बना रहे ऑनलाइन स्टोर, या फिर अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं है तो आप ऊपर सर्च में कर सकते हैं। जैसे हमारी जो है वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो जैसे आप एजुकेशन लिखोगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी इधर कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। ओके, तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्यूटोरियल स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जिस भी तरीके की आप कैटेगरी आपकी है आप उस तरीके की कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, मैंने इसे सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे फिर से एक इंटरफेस खुल जाएगा, वहां पे फिर से आपसे और Q&A इस पे डिटेल्स मांगेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा थोड़ा टाइम ले रहा है सजेशंस के लिए कि हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं। तो देखिए हमारा अभी डैशबोर्ड खुल गया है। ये डैशबोर्ड क्या है, ये डैशबोर्ड है जिसके अंदर आप इंटरनली काम करेंगे आपकी वेबसाइट पे, आपका वेब डिजाइनर या फिर आप खुद। ठीक है, तो आपको जब डिजाइनिंग करनी है तो देखिए आप पूरा स्टेप यहाँ पे आ गया है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने शॉपिफाई में देखा था, जब हमारा डैशबोर्ड ओपन होता है तो होम पेज आता है, उसके बाद नीचे अलग अलग कैटेगरीज आती है, तो आपको एक एक स्टेप कंप्लीट करनी होती है। तो हमने हमारी स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है, हमें क्या क्या स्टेप करनी है, आप इसको स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्लासेस में सीख रहे हैं एक एक पॉइंट्स कि हमें कैसे इसकी वेब डिजाइनिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है गेट यूर बिजनेस सेटअप इन फ्यू स्टेप्स। तो इसमें स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है इसमें आ रहा है देखिए बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल को हम पहले कंप्लीट करेंगे। व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस, हमारे बिजनेस का नाम क्या है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट का नाम वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। ओके, उसके बाद में हम डाल रहे हैं व्हाट्स योर बिजनेस एड्रेस, तो हमारा एड्रेस क्या है। तो हम इस पे अभी के लिए हमारे स्टेट का एड्रेस डाल रहे हैं, उत्तराखंड इंडिया। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए आ रहा है वर्किंग आवर, आपके वर्किंग आवर क्या रहेंगे। तो हमारे 5 डेज वर्किंग है, 10 AM टू इवनिंग में हमारा
7 o'clock के जो भी आपका टाइमिंग है आपके बिजनेस का, आपको वैसे सेलेक्ट करना है। फिर जीएमटी सिलेक्ट करना है, आपका जीएमटी क्या है आपके कंट्री का, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना जीएमटी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करना है ताकि ये वन टाइम स्टेप है, ये कंप्लीट करने के बाद में फिर से आपको अपडेशंस नहीं करने। ओके, तो मैं यहाँ पे इंडिया का टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर दिया मैंने। फिर आ गया सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्यों दे रहा है यहाँ पे, देखिए हमने वहाँ पे जब इससे क्यूएनए था वहाँ पे हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग सेलेक्ट किया, तो वो यहाँ पे आ चुका है ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब इससे रिलेटेड बता रहा है कि आपको है ना क्या क्या आप सर्विसेज देना चाहते हैं। यहाँ लिखा है स्टार्ट एडिंग सर्विसेज, choose from our customizable services or create one of your own। तो आप कौन सी करना चाहते हो, क्रिएट न्यू सर्विस पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा है तो आपकी सर्विस चॉइस कर सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे कोई सर्विसेज आ रही है तो आप उनमें से चूज कर सकते हो, जैसे बिजनेस ब्रांडिंग आ रहा है, रिटर्निंग क्लाइंट आ रहा है, इंफॉर्मेशन हो गया, रिपीट सर्विसेज हो गया, डिस्कवरी। हमारे रिलेटेड सर्विसेज नहीं है तो हम क्रिएट सर्विसेज पे लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट्स देना है, क्लासेस देनी है, कोर्सेज देना है। तो मैं कोर्सेज दे रहा हूँ, उसको सेलेक्ट कर देंगे। पेड सेशन है या फ्री, आप फ्री कोर्सेज दे रहे हो या पेड दे रहे हो, तो मैंने पेड सेलेक्ट कर लिया। फिर बिजनेस एड्रेस हमारा क्या है, ऑनलाइन है तो यहाँ ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, और हम इसे सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे, सॉरी, ऊपर आपका यहाँ पे सर्विसेज जो है ऐड हो गया है। अब ऐड होने के बाद में और भी सर्विसेज आप ऐड करना चाहते हो और भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सर्विसेज ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट करने के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, ऐड यूर स्टाफ। हमने शॉपिफाई पे क्या सीखा था, वहां पे था यूजर परमिशन, है ना। तो यूजर परमिशन में हम स्टाफ ऐड करते थे, और यहाँ पे आता है ऐड यूर स्टाफ। ठीक है, लेट्स क्लाइंट नो हु they can book with, you will able to add more detail later। ठीक है, तो अगर कोई आपको स्टाफ मेंबर ऐड करना है, उसका नाम डालना है, उसकी ईमेल डालनी है, और स्टाफ मेंबर ऐड करना है, उसका नाम डालना है, उसकी ईमेल डालनी है। इसी तरीके से आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। अगर आपका वेब डिजाइनर है तो वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, या फिर जिस भी तरीके का मार्केटिंग का कोई है आपकी टीम, तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इन्हें डिलीट कर लेता हूँ, मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आ गया, what else do you want to do with your business, accept online payments। आप लेना चाहते हो, यस कर दोगे। एक्सेप्ट इन पर्सन पेमेंट, आप कोई पर्सन है उनसे पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो उसको ऑन कर सकते हो, या आपकी चॉइसेस पे मेरी सर्विसेज जो मैं देना चाहता हूँ मैं उसे ऐड कर रहा हूँ। सेंड ऑटोमेटिक ईमेल एंड एसएमएस रिमाइंडर, यस करना है, इसे हमेशा यस करना है। क्यों, ताकि ऑटोमेटेड है ना ये स्टार्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर कि किसी को भी ईमेल कर रहे हो, ठीक है, या एसएमएस करना है, तो जब भी कोई आपका है ना सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरता है, कॉन्टेक्ट अस में जाके फॉर्म फिलअप करता है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली ईमेल्स सॉरी और एसएमएस उनको जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये आपको चॉइस है, आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मेरा सजेशन है हमेशा ऐड करना चाहिए। फिर आता है मैनेज ऑन द गो विथ द विक्स ऑनर ऐप, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए हमेशा। विक्स में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो शॉपिफाई में नहीं है। ये क्या सिस्टम है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप आपकी स्टोर का लिंक किसी को शेयर करेंगे, ठीक है, स्टोर ऐप, तो उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी ऐप इंस्टॉलेशन की। वो इंस्टॉल जब करेगा ऐप, तो ऐप जो है वो इंस्टॉल तो विक्स का होगा, लेकिन उसमें इंटरफेस जो दिखेगा वो सिर्फ आपकी वेबसाइट का दिखेगा। ओके, तो इससे फायदा क्या मिलता है हमें, फायदा ये मिलता है कि आपका एक ऐप क्रिएट हो रहा है इसी प्लेटफॉर्म की मदद से। आप जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं उसी से आपकी कंटेंट वहां जाएगा, आपको उसको कस्टमाइजेशन करना है और इजीली आप एक ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। बस ये फर्क होगा उसमें, जैसे कि हम फेसबुक का ऐप लेते हैं, फेसबुक का लोगो आता है, फेसबुक का नीचे नाम आता है और उसको क्लिक करते हैं तो फेसबुक का ही इंटरफेस खुलता है सॉरी। लेकिन इसके अंदर आपको क्या फायदा होगा, इसमें ये फायदा होगा कि आप जब लिंक शेयर करेंगे ऐप का, तो डाउनलोड करेंगे तो उनको विक्स का लोगो होगा, विक्स का नाम होगा, लेकिन जब भी उस ऐप को खोला जाएगा तो उसके अंदर पूरा इंटरफेस जो होगा वो आपकी वेबसाइट का होगा, जिसे आप कस्टमाइज करेंगे, उसमें हेडिंग डालेंगे, नीचे आपकी सर्विसेज मेन्यूज डाल सकते हैं, चैट का ऑप्शन डाल सकते हैं, लाइव चैट का, तो आप कस्टमाइजेशन दे सकते हैं ताकि आपसे कांटेक्ट कोई भी करना चाहता है तो एक ऐप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है विक्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेल डिजिटल और फिजिकल सर्विसेज, तो हम डिजिटल या फिजिकल सर्विसेज दोनों देना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसे हमें हमेशा चेकआउट रखना है, क्योंकि हो सकता है आप सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटली, ठीक है, या सेल कर रहे हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
तो कोई भी चीज आप सेल कर रहे हो तो इसमें एक ही साथ ऑप्शन दिया है दोनों का, तो आप इसको एक बार चूज कर सकते हैं। देखिए हमारी 5 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आ रहा है यूर बिजनेस इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, मतलब हमारी जो 5 स्टेप बेसिक थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको अगर आप स्किप कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे विंडो पे, यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको एक एक अलग अलग सेक्शन में जाके ये सारी स्टेप को कंप्लीट करना होगा बाद में। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ही इस स्टेप को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद में हमें क्लिक करना है कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। जैसे ही कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे रिफ्रेश होगा पेज, और जितना भी आपने डेटा डाला है उसके हिसाब से पूरा सेटअप आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का सेटअप आ गया। अब देखिए आपको मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ इसका भी पहले। ठीक है, सेव योर पोस्ट, इसमें पॉपअप बता रहा है आपको, इसमें कोई भी पोस्ट है उसको सेव करना है तो आप ये सेव कर सकते हो। हम कैंसिल कर रहे हैं इसको। अब हम इसके डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। इसके डैशबोर्ड में क्या क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले आ रहा है विक्स। ठीक है, इसका लोगो आ रहा है। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके डैशबोर्ड के मेन पेज पे आ जाएंगे जो भी हमारे पास खुला हुआ है। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। ये कहाँ से आ रहा है, ये जब हमने बिजनेस नेम डाला था। ठीक है, तब जब हमने बिजनेस नेम टाइप किया था तो ये हमारा बिजनेस नेम यहाँ पे आ गया है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे हमारी एक साइट का बिजनेस नेम आ गया है। आप और भी साइट पहले क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट न्यू साइट पे जाएंगे, और भी साइट आप डालेंगे तो जैसे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट लिखा है इसी के नीचे अलग से और आपकी वेबसाइट खुलना शुरू हो जाएगी जब भी आप क्रिएट करते जाएंगे। तो आपको जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जैसे नीचे वाली कोई वेबसाइट बनाई है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल जाएगा यहाँ पे। तो ये इंटरफेस कैसे काम कर रहा है, सेम शॉपिफाई की तरह। शॉपिफाई में हम जैसे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट का क्लिक करते थे तो उसका खुल जाता था, किसी और का शॉपर्स टू बाय को क्लिक करते थे तो उसका डैशबोर्ड खुल जाता था। तो सेम प्रोसेस काम करता है इसमें भी यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है पार्टनर डैशबोर्ड। तो पार्टनर डैशबोर्ड आपको क्रिएट करना है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सेम आपका वही ऊपर का मेन्यू है, एक्सप्लोर में वही ऑप्शन आ रहे हैं, हेल्प में वही ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी हमने कवर किया था इस क्लास के अंदर। उसके बाद एक और बटन आ जाता है यहाँ पे अपग्रेड का। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके प्लान्स आ जाएंगे अपग्रेड करने के लिए। आपकी वेबसाइट को लाइव तभी कर सकते हैं कस्टमर के लिए जब आप यहाँ पे आके इसके प्लान्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें 3 तरीके के ऊपर मेन्यू आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या सर्विसेज दे रहा है ये, फर्स्ट वाले को हम क्लिक करते हैं, इसमें आ रहा है वेबसाइट प्लान्स। इसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ आ गया है, अपग्रेड योर साइट विद ए प्रीमियम प्लान। ठीक है, 14 डेज मनी बैक गारंटी ऑन ऑल प्रीमियम प्लान्स। कोई भी प्लान आप लेते हो उसको टेस्टिंग करते हो, चेक करते हो, अगर वो प्लान आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप इस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपकी मनी बैक हो जाएगी 14 डेज के अंदर। ओके, कि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो उस प्लान से, या फिर उसको एक्सटेंड करके चेंज करना चाहते हो। अब देखिए इसमें क्या क्या प्लान दे रहा है ये। ठीक है, वीआईपी दे रहा है, अनलिमिटेड दे रहा है, कॉम्बो दे रहा है, और उसके बाद में कनेक्ट डोमेन दे रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर जो है ना, एक तो आ रहा है वेबसाइट प्लान, दूसरा आ रहा है बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान। इसकी हेडलाइन क्या दी हुई है, एक्सेप्ट बुकिंग एंड पेमेंट विद ए बिजनेस प्रीमियम प्लान। ठीक है, इस प्लान में आप पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो और आप बुकिंग्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर जैसे हम एग्जांपल के लिए, बहुत सारी बुकिंग वेबसाइट्स भी होती है, जैसे booking.com होटल्स के लिए हो गई, या कोई और दूसरे प्लान है उनके लिए बुकिंग्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए ये प्लान्स लेने पड़ेंगे आपको, कि अगर पेमेंट एक्सेप्ट करनी है आपकी वेबसाइट पे। जब हम किसी वेबसाइट पे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमें हमारी जो वेबसाइट होती है वो होती है बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स या बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, फर्स्ट वाली वेबसाइट कौन सी है, ये है जिसपे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होते, सिर्फ एक आपकी वेबसाइट है जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होती है, जहाँ पे आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप कोई आपका ऑफिस है वहां पे आप विजिट करवा रहे हैं और वहां पे आपकी रिसिप्ट वगैरह पेमेंट वहां एक्सेप्ट होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होते। तो ये है आपका बेसिक जो वेबसाइट्स होती है, किसी ब्रांड के लिए होती है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की वेबसाइट्स होती है, वो वेबसाइट प्लान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वो पेमेंट्स नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन कि उसका पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, तो उनके लिए होती है ये वेबसाइट प्लान। बिजनेस एंड ई कॉमर्स होती है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं और उसका पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे, या कोई बुकिंग्स ले रहे हैं उस बुकिंग का पेमेंट आप ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कैटेगरी आती है बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान में। थर्ड आ जाती है इसकी एंटरप्राइजेस प्लान। ठीक है, द ऑनलाइन एगिलिटी यूर ऑर्गेनाइजेशन नीडेड। ठीक है, इसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइज वेबसाइट होती है।
ठीक है। उसके अलग अलग सर्विसेज होती है, उसके लिए आपको पहले रिक्वेस्ट कॉल सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब कि कोई अगर आप एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है, जैसे नीचे ट्रस्टेड आ रही है, वेवो आ रही है, वॉल्ट आ रही है, दूसरी तरीके की आ रही है इंडस्ट्रीज, वैसी कोई इंडस्ट्रीज वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको इंटरफेस भी बड़ा चाहिए होता है और पूरा सेटअप भी बड़ा चाहिए होता है, राइट। तो उसके लिए आप इस पहले आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, आ रही है इस पे रिक्वेस्ट कॉल, तो उस पर आपको पूरी गाइडेंस देके प्लान बताएंगे क्या क्या प्लान है और किस तरीके की सर्विसेज आपको चाहिए, आपकी चॉइसेस कैसे, कस्टमाइजेशन कैसे करना है, वो सारा प्लान आपको यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, हम इसमें कर रहे हैं वेबसाइट प्लान और बिजनेस एंड ई कॉमर्स प्लान, तो इसको हम कवर करेंगे हमारे इसके अंदर कि उसमें क्या क्या सर्विसेज बन रही है। ओके, तो बिजनेस वेबसाइट प्लान में क्या क्या दे रहे हैं हम यहाँ देखेंगे, तो कस्टम डोमेन, कस्टम डोमेन क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स कि कोई भी डोमेन है, कस्टम आपका, कस्टम मतलब आपने GoDaddy से लिया है, होस्टिंग से लिया है, कहीं से भी लिया है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी चॉइस पे आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके आई बटन पे जाएंगे, क्या लिखा है, कनेक्ट ए कस्टम डोमेन, लुक प्रोफेशनल ऑनलाइन एंड बिल्ड योर ब्रांड क्रिएटिविटी। मतलब आपने कहीं से भी डोमेन परचेज किया है तो उसको कनेक्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है इन सब प्लान के अंदर। तो चेकमार्क लिखा हुआ है आपको, चेकमार्क मतलब कि इसे जितने भी प्लान है ऊपर, वीआईपी है, अनलिमिटेड है, कॉम्बो है और कनेक्ट डोमेन, तो इन सब के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर क्या आ रहा है, फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए आपका फ्री डोमेन दे रहा है इसके अंदर। तो इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें बेनिफिट ये है कि देखिए वीआईपी, अनलिमिटेड और कॉम्बो, इन तीन प्लान में चेक मार्क है, कनेक्ट डोमेन के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। इससे फैसिलिटी क्या है, इन तीनों प्लान में से आप कोई भी प्लान लेते हैं तो आप पहले प्लान परचेज कीजिए, प्लान परचेज करने के बाद आपको एक वाउचर क्रिएट होगा, हमने जो अभी देखा था वाउचर वाला सेक्शन कि वाउचर्स कहाँ आएंगे, तो वहां पे वाउचर आ जाएगा आपका फ्री डोमेन का 1 ईयर का। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको आना है यहाँ पे आपका अपग्रेड करने के लिए, जब भी आप वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं तो उसमें से जैसे आपने कॉम्बो प्लान सेलेक्ट किया है तो फॉर पर्सनल यूज है। ठीक है, फिर अगर अनलिमिटेड देख रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर, तो आप फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स में जाते हो कभी भी तो आपको हमेशा प्लान सेलेक्ट करना है, ये 185 रुपीज मंथली अभी इस पे चल रहा है, इसको प्लान को सेलेक्ट करना है। क्यों इसे सेलेक्ट करना है, ताकि हम ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, या ऑनलाइन सर्विसेज दे पाए, ओके, और या फिर फ्रीलैंसिंग सर्विसेज दे पाए या कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं तो वो कर पाए। इसमें बेनिफिट क्या दे रहा है, पहले इसको आप जैसे ही परचेज करेंगे सेलेक्ट करके, तो आप मंथली प्लान भी ले सकते हैं और ईयरली भी ले सकते हैं, 2 इयर्स भी ले सकते हैं, 3 इयर्स भी, जितना बड़ा प्लान लेंगे उतनी इसकी प्राइस कम होती जाएगी 185 रुपीज पर मंथ से। ठीक है, पहले आपको लेना है इसका सब्सक्रिप्शन। क्यों लेना है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक वाउचर कोड मिलेगा, वो वाउचर कोड मिलेगा आपका फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। तो उसके बाद आप डोमेन आपका जो भी आपने चॉइस कर रखा है, जो भी फ्री डोमेन अवेलेबल है, उसके बाद आप जब भी ये डोमेन लेंगे तो आपको डोमेन ये फ्री मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले डोमेन परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो उसके पैसे देने, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो इसके पैसे देने, फिर आपके पास वाउचर आएगा फ्री डोमेन का, तो वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखेगा क्योंकि आप ऑलरेडी डोमेन परचेज कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमें पहले लेना है इसका सब्सक्रिप्शन, उसके बाद लेना है डोमेन, ताकि फ्री डोमेन मिल जाए। उसके बाद क्या दे रहा है ये, रिमूव विक्स ब्रांडिंग। जब तक आप है ना इसका कोई भी स्टोर बनाते हैं तो स्टोर बनाने के बाद में आपका ब्रांडिंग वहां पे लिखा होगा पावर्ड बाय विक्स.com हर जगह पे, अगर वो मोबाइल में भी ओपन कर रहे हैं वेबसाइट तो भी, और डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो भी, एक नीचे पॉपअप या एक लाइन कहीं ना कहीं लिखी हुई आएगी हमेशा कि पावर्ड बाय विक्स.com। ओके, उस लाइन को हटाने के लिए आपको लेना पड़ेगा इसका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन किस किस में अवेलेबल है, वीआईपी, अनलिमिटेड और कॉम्बो, तीनों प्लान के अंदर अगर आप ये प्लान पे जाते हैं तो आपका रिमूव हो जाएगा विक्स की ब्रांडिंग। ओके, लेकिन आप कनेक्ट डोमेन वाले प्लान पे जाते हैं तो यहाँ पे हमेशा उसका एक पॉपअप आएगा, हमेशा हर कस्टमर को दिखेगा कि पावर्ड बाय विक्स.com। तो ये दो चीज जो है वो आपको इसमें नोटिस करनी है कि क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। फिर ब्रांड विल्थ दे रहा है ये अनलिमिटेड इन दोनों प्लान में, और इसमें लिमिटेड दे रहा है, कॉम्बो में दे रहा है 2 GB, और आपका कनेक्ट डोमेन में दे रहा है 1 GB। स्टोरेज स्पेस दे रहा है अलग अलग प्लान में 35 GB, 10 GB, 3 GB और 500 MB। तो आपके जैसे यूजर्स है उसके हिसाब से आपको प्लान चूज करना है। वीडियो आवर्स 5 घंटे का दे रहा है, 1 घंटे दे रहा है और 30 मिनट्स। वीडियो आवर्स क्या है, वीडियोस जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो 30 मिनट्स की वीडियोस इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो।
आप ये कनेक्ट डोमेन वाला इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसमें आप कोई भी वीडियोस अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद आता है लीड कैप्चर फॉर्म। लीड कैप्चर फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने शॉपिफाई में सीखा था कि कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया या फिर कोई और फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लीड्स ले रहे हैं। लीड्स क्या होती है कि उस फॉर्म को कोई भर रहा है, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में अगर वो आपके पास डेटा में आ रहा है, आपके कस्टमर डेटा में, ठीक है, तो उसकी लिमिट्स क्या है, तो इसमें लिमिट्स दे रखी है उससे 75 फॉर्म्स ही है ना कंप्लीट इसमें कैप्चर हो सकते हैं, लीड कैप्चर कर सकते हैं इसमें 10 फॉर्म्स, इनमें चार 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 सॉरी। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, फील्ड पर फॉर्म। फील्ड पर फॉर्म में क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, 75 20 10 और 10, ठीक है। उसके बाद आता है साइट बूस्टर ऐप, ठीक है, ये भी बहुत फायदे की चीज है जो आपको है ना विक्स वेब डिजाइन में आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। साइट को बूस्ट करना है आपको, ठीक है, तो उसकी आपको एक डिटेल फिलअप करनी है वन टाइम में, वो करने के बाद में आपकी साइट को कैसे कैसे कहाँ कहाँ बूस्ट करना है वो सारा डेटा जो है वहां मिलता है। ये क्या दे रहा है, देखो फ्री दे रहा है फॉर 1 ईयर। फर्स्ट ईयर जो है ये प्लान लोगे आप उसमें फ्री दे रहा है, तो इन 2 प्लान के अंदर ये फ्री है। फिर आ जाता है विजिटर एनालिटिक्स ऐप। विजिटर आपकी वेबसाइट पे जहां जहां भी आ रहे हैं, जिस पेज पे आ रहे हैं, क्या क्या क्लिक कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को देख रहे हैं उसको एनालिसिस करना है आपको। तो ये फैसिलिटीज भी आपको फ्री दे रहा है फॉर 1 ईयर इन दोनों प्लान में, वीआईपी और अनलिमिटेड में। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल लोगो। अब आपको लोगो बनाना नहीं आता है, फोटोशॉप आपको नहीं आता है, तो आप वीआईपी वाले प्लान पे जा सकते हो जहां पे आपको प्रोफेशनल लोगो डिजाइन करने का ऑप्शन देता है ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक है। जैसे कैनवा पे हम बनाते हैं या दूसरे टूल्स पे बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इसका इंटरफेस है जहाँ पे आप प्रोफेशनल लोगो डिजाइन कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी दे रहा है इसके वीआईपी वाले के अंदर, वीआईपी सेक्शन में। उसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है सोशल मीडिया फाइल, लोगो फाइल। तो उसमें चेक मार्क दे रखा है सिर्फ वीआईपी वाले में। ये क्या चीज है, लोगो जब आप हम बनाते हैं तो लोगो सिर्फ एक वेबसाइट के लिए ही बनता है, पूरी सोशल मीडिया के लिए भी अलग अलग इंटरफेस साइजेस होती है उनकी, उसके हिसाब से लोगो क्रिएट किया जाता है, उसे बोला जाता है सोशल मीडिया लोगो फाइल्स, ठीक है। तो हमने जब लोगो बनाया एक प्रोफेशनल लोगो आपकी वेबसाइट के लिए, तो कन्वर्ट होके आपकी सोशल मीडिया के लिए भी लोगो फाइल्स बन जानी चाहिए, तो वो सेक्शन दे रहा है आपको वीआईपी वाले पैकेज में, ओके। जब भी हम लोगो डिजाइन करते हैं तब भी आप अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो तब भी आप पॉइंट नोट करके रख सकते हो, आप एक सर्विसेज और उसमें ऐड कर सकते हो लोगो डिजाइन में, सोशल मीडिया लोगो फाइल्स। इट मीन्स कि आप एक जो बेसिक लोगो बना रहे हो या प्रोफेशनल लोगो बना रहे हो, आप लग्जरी किसी के भी लोगो क्रिएट कर रहे हो, तो एक वेबसाइट के लिए स्टैंडर्ड साइज भी बना रहे हो, उसके साथ ही सेम लोगो डिजाइन को आप कन्वर्ट कर रहे हो अलग अलग फाइल में, अलग अलग सोशल मीडिया की साइज के हिसाब से, ओके। तो वो फाइल्स भी एडिशनल दे रहे हो, तो ये भी एक सर्विसेज में काउंट होता है। उसके बाद आ जाता है कस्टमर केयर। अब देखिए अलग अलग प्लान में अलग अलग इसकी सर्विसेज है, 24/7 कस्टमर के सर्विसेज दे रहा है ये सभी इन तीनों प्लान में, और प्रायोरिटी कस्टमर केयर दे रहा है। इट मीन्स कि जैसे ही मैसेज आया या कॉल कर रहे हैं आप, तो उसमें वेटिंग नहीं चलेगा और वेटिंग के बिना डायरेक्टली आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा, तो प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरे जितने भी बेसिक प्लान है उससे ज्यादा आपको कस्टमर केयर सर्विसेज में भी। किसी में अगर 24 आवर की सर्विसेज मिल रही है कि आप मेल करें 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे या कांटेक्ट करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपको पहले रिप्लाई करेंगे वो, ओके। तो ये सर्विसेज ये अलग अलग प्लान में आपको दे रहा है। फिर बिजनेस ई कॉमर्स प्लान आ रहे हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें अलग अलग सर्विसेज है। इसमें आता है बिजनेस वीआईपी, बिजनेस अनलिमिटेड और बिजनेस बेसिक। इसमें भी आप देखेंगे मंथली की अलग अलग प्राइजेस है, ठीक है, आप उनको चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले आ रहा है एक्सेप्ट पेमेंट्स। कि बिजनेस वाली कैटेगरी में जाओगे तो आप आपकी वेबसाइट पे जो भी अगर पेमेंट करना चाहता है तो पेमेंट को आप एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे पेपल से आप कर रहे हो, पैनी से कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट से कर रहे हो, कैश फ्री है, इंडिया के कुछ बैंक अकाउंट है उसको आप सिंक करके इससे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो और पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो आपकी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या है, प्लान्स एंड रिक्रूइंग पेमेंट्स। अब रिक्रूइंग पेमेंट्स क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि ईएमआई टाइप का प्लान्स होते हैं कि आप वन टाइम में पेमेंट नहीं करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, पार्टली कर सकते हो, या एवरी मंथ रिक्रूटिंग कर सकते हो कि ना इस महीने आज 1 तारीख को आपके 500 रुपए कटे हैं, अगर कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हो आप उसको, तो 500 रुपए आज कटे, 1500 रुपए प्रोडक्ट थे, तो हर महीने इसी डेट पे आपके पेमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो भी पेमेंट मोड होगा उससे डिडक्ट होते रहेंगे। तो वो सर्विसेज दे सकते हो आप इन बिजनेस प्लान में। तीनों प्लान जो आ रहे हैं उसमें चेक मार्क है, जिन प्लान में चेक मार्क है वो सर्विसेज आप दे सकते हो। फिर क्या है, कस्टमर अकाउंट।
कस्टमर अकाउंट क्या होता है, हमने वेबसाइट पे देखा था, जैसे हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर आप यहाँ दे रहे हैं लॉगिन विंडो आ रही है। तो कस्टमर का एक इंटरफेस होता है जिसमें लॉगिन करेगा कस्टमर, उसके अंदर कभी भी उसने ऑर्डर प्लेस किए, कैंसिल किए, रिटर्न किए, उसमें कोई चैटिंग किए, उस सब का डेटा उस कस्टमर इंटरफेस में हमेशा रहेगा। तो आप कस्टमर अकाउंट दे सकते हैं इसके अंदर, ओके। लेकिन बिजनेस प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। फिर फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, इसमें भी आपको फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर मिल रहा है सारे प्लान में, ठीक है। तो पहले आपको होस्टिंग, इसका जो भी बिजनेस प्लान है उसे परचेज करना है, जिसमें होस्टिंग और सारी आपको कस्टमाइजेशन सारा मिल रहा है, ओके। उसके बाद आपको डोमेन परचेज करना है। तो इसके सारे प्लान में आपको चॉइस ही रखनी है, डोमेन बाद में परचेज करना है। उसके बाद रिमूव एक्स ब्रांडिंग, सारे प्लान के अंदर दे रहा है ये रिमूव एक्स ब्रांडिंग को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रहा है ये, ब्रांडविड्थ, आपकी ब्रांडविड्थ दे रहा है, होस्टिंग एंड ब्रांडविड्थ दे रहा है, उसमें अनलिमिटेड दे रहा है, ओके। फिर आ रहा है स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस क्या दे रहा है आपकी 50 GB, 35 GB, 20 GB। वीडियो आवर्स दे रहा है अनलिमिटेड 10 आवर, 5 आवर्स। फिर आपको फॉर्म्स दे रहा है इसका कैप्चर लीड का। उसके बाद फील्ड पर फॉर्म दे रहा है, सेम वैसे ही प्रोसेस है, सारी फैसिलिटीज वैसे ही, आप देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है। कस्टमाइज रिपोर्ट्स दे रहा है और कस्टमर केयर दे रहा है। तो कस्टमाइज रिपोर्ट जो है वो सिर्फ बिजनेस वीआईपी में है, ठीक है। उसके बाद आगे की जो भी और सर्विसेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ओके। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, साइन अप कैसे करना है, साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड इसका क्या क्या है, और इसके अपग्रेडेड जो भी प्लान है अपग्रेड करने के लिए वो क्या क्या प्लान है, ठीक है। तो ये सारा हमने इस वीडियो में कवर किया है।